हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले आपको मालूम है कैपिटल क्या है। कैपिटल का मतलब क्या होता है? जब हम किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए कोई अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल का मतलब क्या हुआ? जब लोग अपना पैसा बिजनेस में लगाते हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से? प्रॉफिट अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अब हमको ये देखना है कि पार्टनर्स कैपिटल मतलब जब मोर देन 1% या मोर देन 2% अपना पैसा कहाँ लगाते हैं? किसी कॉमन पर्पस के लिए, किसी कॉमन बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको जो मिलने वाला अमाउंट है, जो आगे उनको मिलने वाला प्रॉफिट है, वो किस तरीके से उनके कैपिटल को इंक्रीज करता है, या जो होने वाली लॉसेज हैं उनके उसमें किस तरीके से उनके कैपिटल क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, मीन्स अगर आप मोर देन 1% क्या हो रहा है, बिजनेस में काम कर रहे हैं, सपोज ए बी सी 3 लोगों ने काम किया है, या ए और बी 2 लोग काम कर रहे हैं, और इन्होंने 2 लाख बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है, और अगर इनको प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट ये बांट लेंगे, और इनसे इनका कैपिटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और लॉस होगा तो कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पर इसी प्लस माइनस अर्थमेटिक वे को किसमें परफॉर्म करना है? अकाउंट में परफॉर्म करना है, और देखना है कि कैपिटल अकाउंट को कितने तरीके से बनाया जा सकता है। ये कब बनता है, कब कंप्लीट होता है बनकर? जब आपका P&L एप्रोप्रिएशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसको 2 वे में बनाया जा सकता है, एक फ्लक्चुएटिंग वे में और दूसरा फिक्स्ड वे में। अब फ्लक्चुएटिंग तरीका क्या है और फिक्स्ड तरीका क्या है, ये हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट उस कैपिटल अकाउंट को बोलते हैं जिसमें सारी चीजें इंक्लूड कर दी जाती है। सारी चीजें इंक्लूड कर दी जाती है मतलब जो भी चीजें पार्टनर को मिलेगी वो उनके कैपिटल में ऐड होगी, जो भी चीजें पार्टनर से चार्ज होगी या पार्टनर को चार्ज होगी वो उनके कैपिटल से माइनस हो जाएगी या डिडक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जो लगा हुआ कैपिटल इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा और चेंज होके वो बिगिनिंग के कैपिटल के इक्वल नहीं रहेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज अगर ए बी ने कैपिटल लगाया और उनको प्रॉफिट हुआ 20,000 और 20,000 का, प्लस इंटरेस्ट मिला उनको फर्म से, क्या मिला? इंटरेस्ट मिला 10,000 और 10,000 का, तो आज उनका कैपिटल कितना हो गया? 2,30,000 और 2,30,000 हो गया। कितना हो गया? 2,30,000, 2,30,000 रुपीज हो गया। और इसमें से हमने किसको माइनस कर दिया? ड्रॉइंग को माइनस कर दिया। सपोज इसने 50,000 निकाल दिया और इसने 30,000 निकाल दिया, तो इसका कैपिटल हो गया 1,80,000 ए का, और बी का हो गया 2 लाख। बी का अगेन कितना हो गया? 2 लाख। इससे साफ समझ में आ रहा है कि इनका जो कैपिटल है, जो बिगिनिंग में उन्होंने इन्वेस्ट किया था, प्रॉफिट और इंटरेस्ट मिलने के बाद वो बढ़ गया, और ड्राइंग करने के बाद वो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। तो जैसे ही उन्होंने ड्राइंग किया उनका कैपिटल रिड्यूस हो गया। एंड ऑफ द ईयर ए के पास 1,80,000 है जबकि लगाया 2 लाख था, और बी के पास 2 लाख है जबकि उसने भी 2 लाख ही लगाया था। चलिए इसको भी हम लोग चेंज कर देते हैं, 25,000 कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 25। तो इसके पास 2,05,000 रुपीज है। मतलब एंड ऑफ द ईयर बिगनिंग कैपिटल से इसका कैपिटल रिड्यूस हो गया, और एंड ऑफ द ईयर इसका बिगनिंग कैपिटल से कैपिटल इंक्रीज हो गया। अब इनका कैपिटल का बैलेंस 1,80,000 है नेक्स्ट ईयर के लिए, और इसका कितना है? 2,05,000 है, जो कि चेंज हो चुका है। इसी को हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हम इसी को बोलते हैं जब कैपिटल क्या हो जाए? चेंज हो जाए। ठीक है, इसी को हमको किसमें परफॉर्म करना है? अकाउंट बना के परफॉर्म करना है। क्या करना है? लेजर्स बना के, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लेजर्स को फॉर्म करके हमको इसको परफॉर्म करना है। ठीक है, अब ये तो हो गया फ्लक्चुएटिंग का एग्जांपल। किसका हो गया? फ्लक्चुएटिंग का। अब अगर पार्टनर चाहते हैं कि कैपिटल कम ज्यादा ना करें, कैपिटल को एज इट इज रहने दिया जाए, तो इन लोग क्या करते हैं? ए और बी कैपिटल को चेंज नहीं करते, बोलते कैपिटल में ना हम कुछ चीज ऐड करेंगे
और ना कोई चीज डिडक्ट करेंगे। आपको जो लेना है, जो हमको प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, जो हमको मिल रहा है फर्म से, उससे आप प्लस माइनस कर लीजिए। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि प्रॉफिट का हिसाब, इंटरेस्ट का हिसाब, ड्राइंग का हिसाब, जो भी है कैपिटल के अलावा अलग से रखा जाए। किससे अलावा? कैपिटल के अलावा अलग से रखा जाए। किसका हिसाब किताब? जो चीजें इनको यहां एलोकेट की गई है, कहां पे देखिए, जिसके कारण कैपिटल क्या हो गया था, फ्लक्चुएट हो गया था, उन चीजों को क्या बोल रहा है फर्म या पार्टनर्स, क्या चाहते हैं कि उन चीजों को किससे अलग रखा जाए, उनके कैपिटल से अलग रखा जाए। ठीक है ना, कैपिटल से अलग रखा जाए। उसको जब हम अलग रखते हैं तो वो सारी चीजें जाती है करंट अकाउंट में। कहा जाती है? करंट अकाउंट में जाती है। ए बी, सपोज प्रॉफिट मिला 20,000 ए को, बी को कितना मिला इंटरेस्ट 10,000, अगेन इसको भी 20,000 और 10,000, इसका टोटल कितना है 30,000 है, और इसका टोटल है कितना 30,000। और इसने ड्राइंग कितनी की? देखिए सारी चीजें सेम हो रही है, लेकिन कैपिटल को हमने क्या कर दिया, किससे अलग कर दिया? जो उसकी ड्यूरिंग द ईयर जितनी उसको अमाउंट फर्म से मिला और जितना उसे फर्म ने चार्ज किया या उसने ड्राइंग किया, वो सारी चीजों को क्या कर दिया गया, कैपिटल से सेपरेट कर दिया गया है। तो ये क्या बन जाता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट बन जाता है। क्या बन जाता है 20,000। अब इसको फर्म को लौटाना पड़ेगा भाई, एक्सेस ड्राइंग कर लिया है। ठीक है, यहां पे तो आपको पता नहीं चला था, इसका मतलब इसने जानबूझकर अपना 2 लाख कैपिटल कम कर लिया था और ए को क्या, ए ने बी को क्या कर दिया, बेवकूफ बना दिया। भैया मैं 2 लाख रुपए लगा रहा हूं और तुम 2 लाख लगा रहे हो, बाद में से धीरे से ज्यादा अमाउंट निकाल लिया। तो इससे बचने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, फिक्स्ड कैपिटल का यूज किया जा सकता है। फिक्स्ड कैपिटल मतलब आप अपने कैपिटल से कोई भी चीज ना ऐड कर सकते हैं, रिवेन्यू चीजों को ना डिडक्ट कर सकते हैं। हाँ, एडिशनल कैपिटल लगाएगा तो ऐड होगा, और कैपिटल अगेंस्ट ड्राइंग करेंगे तब कैपिटल में चेंजेस आएगा, अदरवाइज चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर प्रॉफिट क्या किया गया है, को अलग कर लिया गया कैपिटल से, इंटरेस्ट को अलग कर लिया गया कैपिटल से, ड्राइंग को अलग कर लिया गया कैपिटल से। ठीक है, तो जो चेंजेस आया है वो किस में रिकॉर्ड होगा, ये जो अलग की हुई चीजें हैं वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, क्योंकि इनका कैपिटल में कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको समझा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा, ये फिक्स्ड कैपिटल नहीं है, ये फिक्स्ड कैपिटल है जिसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए आपको करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, हम डिस्कस करते हैं कि लेजर्स के फॉर्म में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे ड्रॉ किया जाता है, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन से बेसिस पर, फ्लक्चुएटिंग बेसिस पर हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। देखने से ये कैसा लग रहा है, कैशबुक जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कैशबुक नहीं है। हमने तीनों पार्टनर के अलग अलग लेजर्स जो हम ड्रॉ कर सकते हैं उसको एक ही जगह पर ले आया है अपनी कन्वीनियंस के लिए, कि हमको बार बार अकाउंट बनाना ना पड़े। ठीक है ना, तो ये कैशबुक नहीं है, या कैशबुक जैसा कॉलम नहीं है। आप इनके सेपरेट लेजर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, ए बी और सी के लिए अलग अलग। ठीक है, तो अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले कैपिटल अकाउंट आपको शुरू करना है किस तरफ से, क्रेडिट साइड से। यहां आपको लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन मीन्स यहाँ पर क्या है, ओपनिंग कैपिटल। मैं बोलता हूं कैपिटल एट द बिगिनिंग, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैपिटल एट द बिगिनिंग। ये आता कैसे है, तो क्लास 11th में आपने पढ़ा था, ध्यान से देखेंगे। जनरल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्या एंट्री पढ़ा था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आपने जनरल एंट्री की थी, चाहे एक पार्टनर पैसा लगाए या 10 पार्टनर पैसा लगाए, एंट्री तो यही होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बस उसमें नाम इंक्लूड करना पड़ेगा, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, डीस कैपिटल। जितने पार्टनर्स पैसे लगाते जाएंगे उतने पार्टनर्स का नाम लिख के हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हमने क्लास 11th में देखा था कि इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट। और जनरल एंट्री के हेल्प से जो चीज डेबिट हुई है
कैपिटल के साथ उसको क्या कर देते हैं, इधर क्रेडिट साइड बाय कैश हम रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। और इधर का टोटल, जैसे यहाँ 20,000 रुपीज कैपिटल लगा है, सपोज एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब इस तरफ लेजर में कम है तो ये कहाँ चला जाएगा, टू बैलेंस कैरेट डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू बैलेंस कैरेट डाउन 20,000 इधर चला जाता है, जाता कि नहीं जाता, ठीक है। ये आपने क्लास 11 में लेजर चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अब 20,000 रुपीज यहाँ है, 20,000 रुपीज इसका इक्वल हमने कर दिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एंड ऑफ द ईयर, ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट डेट पे, अब नेक्स्ट डे में आपको इस बैलेंस को कहां भेजना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है 20,000 को। क्लियर है कि नहीं। तो कैपिटल का बैलेंस जो प्रीवियस ईयर रहता है हमारे पास, उसको कैरेट डाउन का ब्रॉट डाउन किस तरफ लाते हैं, क्रेडिट साइड, ठीक है। ध्यान से देखिए, सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप का मैंने बना के बताया आपको, कैश लगाया, बैलेंस अवेलेबल है, बैलेंस यहां ट्रांसफर हो गया। सेम वे में आपको इधर वाला जो बैलेंस था पिछले साल का पार्टनर्स का, वो यहां पर रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। कहां रिकॉर्ड हो जाएगा, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा पार्टनर्स का कैपिटल, ठीक है। इसके बाद अगर किसी पार्टनर्स ने क्या लगाया है, एडिशनल पैसा लगाया है बिजनेस में, आप बैंक में लिख सकते हैं, तो एडिशनल कैपिटल भी यहां लिख सकते हैं आप। एडिशनल कैपिटल अगर किसी ने और कैश कंट्रीब्यूट किया कैपिटल के फॉर्म में, तो आप बाय कैश या बाय बैंक लिखेंगे, ठीक है। अगर सपोज ए ने दिया, बी और सी ने नहीं दिया, अगर एडिशनल कैपिटल दिया है तब के केस में, नहीं दिया तो नहीं लिखना, ठीक है। इसके बाद इनको इंटरेस्ट मिलेगा इनके कैपिटल पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। जो जो चीजें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट हुई है पार्टनर से रिलेटेड, जिस पार्टनर से रिलेटेड है, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, उसका रीजन क्या है कि पार्टनर्स को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जो भी चीजें मिली है वो उनके लिए फायदा है, फर्म के लिए तो नुकसान था, फर्म ने तो डेबिट किया, लेकिन वो किसको मिला, पार्टनर्स को मिला। तो जिस पार्टनर को मिलेगा उसके क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हो जाएगा। किस तरफ रिकॉर्ड हो जाएगा, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हो जाएगा। मींस उनके कैपिटल को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। इसको आप जनरल एंट्री में भी जाकर अभी समझ सकते हैं, ठीक है। बाय सैलरी और कमीशन, अगर सैलरी और कमीशन है तो पार्टनर, जैसे ए और बी को मिला कमीशन, सी को नहीं मिला, ठीक है। सैलरी कमीशन सी को नहीं मिला, तो जिसको मिलेगा आपको उसी को रिकॉर्ड करना है। इंडिविजुअल लेजर है और ये रेगुलर लेजर है। जिस डेट पे मिलेगा, 4 तारीख को मिलेगा तो 4 तारीख को रिकॉर्ड होगा, 5 तारीख को मिलेगा तो 5 तारीख को रिकॉर्ड होगा। डेट वाइज ये रिकॉर्ड होता है। हमने डेट का कॉलम नहीं बनाया, लेकिन डेट भी यहाँ पर मेंशन, डेट कॉलम भी मेंशन किया जाता है। क्लियर है कि नहीं। अब जो बच गया वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का आपको प्रॉफिट दे रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। क्या देना है, प्रॉफिट। जो प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन का मिला है वो पार्टनर्स को आपको दे देना है, जो कि उनके रेशियो में डिवाइड किया गया है, पार्टनर्स को जो उनके रेशियो में बांटा गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे टू ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग को आप रिकॉर्ड करेंगे, जिस पार्टनर ने ड्राइंग किया ये लिख देंगे, ड्राइंग अकाउंट। क्लियर हुआ कि नहीं। आप एक और चीज ले सकते हैं, टू कैश। ये कैश क्या है, कैपिटल ड्राइंग बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं, एक रिवेन्यू ड्राइंग होती है और एक कैपिटल ड्राइंग होती है। कौन सी ड्राइंग होती है, कैपिटल अगेंस्ट ड्राइंग। हम इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल ड्राइंग का मतलब होता है यार ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। क्या बोला गया, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई अपने रेगुलर इनकम से, सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, उस इनकम से विड्रॉ करता है फर्म से, तो वो नॉर्मल ड्राइंग मानी जाती है। लेकिन अगर सपोज किसी पार्टनर को अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे चाहिए, एंड बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट चाहिए फर्म से, और वो फर्म से विड्रॉ करना चाहता है, उधार नहीं ले रहा है, फर्म से निकालना चाहता है अपने कैपिटल को, दैट इज कॉल्ड कैपिटल ड्राइंग, ठीक है।
या ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, क्या बोलते हैं हम इसको, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल कहते हैं, ठीक है ना। सपोज सी ने विड्रॉ किया है तो आप इसको लेंगे और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहां दिखाएंगे, जिस पार्टनर ने ड्राइंग किया है उसके ड्राइंग पे अगर इंटरेस्ट लगता है तो यहां पर इसको शो किया जाएगा डेबिट साइड। डेबिट साइड मींस जिस कारण कैपिटल इनका रिड्यूस हो सकता है वो सारी चीजें डेबिट साइड जाएगी, और जिस कारण पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, वो क्रेडिट साइड जाएगी, लेकिन कैपिटल रिकॉर्ड करने के बाद, ठीक है। इसके बाद इनको क्या दे देना, अगर लॉस है तो पी एंड एल, एप्रोप्रिएशन इफ लॉस, अगर क्या है लॉस है तो इफ लॉस लिख देना है। ये आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा, एप्रोप्रिएशन कंप्लीट हो जाएगा। एप्रोप्रिएशन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद बचा हुआ जो अमाउंट है, क्या हो गया, बचा हुआ अमाउंट है वो पार्टनर्स का बैलेंस कैपिटल में दिखाई देगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में वही बैलेंस अपीयर होगा। एप्रोप्रिएशन का लॉस रिकॉर्ड करें, एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, उस लॉस को बांट दिए या प्रॉफिट को बांट दिए, ठीक है। प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड कैपिटल को बढ़ा देगा, लॉस हुआ तो डेबिट साइड कैपिटल को कम कर देगा। अब जब जो रिमेनिंग कैपिटल बचेगा वो क्या लाएगा, टू बैलेंस कैरेट डाउन क्लोजिंग एंड कैपिटल एट द एंड, क्या लिखेंगे इसको, कैपिटल एट द एंड। एंड का कैपिटल जो है एबीसी का ये आ जाएगा अगर क्रेडिट कैपिटल ज्यादा है और डेबिट कम है तो। इसका मतलब क्रेडिट जो कैपिटल साइड का अगर ज्यादा है और क्रेडिट साइड का ज्यादा और डेबिट साइड का कम है तो आपको जो बैलेंस मिलेगा वो आपका कैपिटल एंड का मिलेगा। हो सकता है कभी इस तरफ भी किसी पार्टनर का कम आए तो आप इसको टू बैलेंस कैरेट डाउन इस तरफ लिखेंगे, जिस पार्टनर्स का पर्टिकुलर पार्टनर्स का क्या हो, कम हो इन कैपिटल, उस केस में। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। ये क्या था, हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और करंट कैपिटल अकाउंट। ये हम डिस्कस करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कौन कौन सी चीजें प्रिपेयर की जाती है और कैसे प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। अब ये ए हमको यहां बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उन चीजों को नहीं लेना है जो आपके कैपिटल को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है। कौन सी चीजों को, जो आपके कैपिटल को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है रेगुलरली, ठीक है। रेगुलरली मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, प्रॉफिट्स, ये सारी चीजें जो रेगुलर बेसिस पे फर्म से पार्टनर को मिल रही है, रेगुलर होने वाले ट्रांजैक्शंस को आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना है। जब आप कौन से बेसिस पर बना रहे हो अपने कैपिटल अकाउंट को, फिक्स्ड बेसिस पे बना रहे होंगे। कब बना रहे होंगे, फिक्स्ड बेसिस पे। तो आपको करना क्या है, जो कैपिटल आपको मिला है पिछले बार जैसे सेम उसको क्रेडिट कर देना है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जैसा, और सिर्फ जो एडिशनल कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस किया है वो लेना है। क्या लेना है, एडिशनल कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड करने के लिए क्या बनाया जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो कि किस लिए बनाया जाता है, सिर्फ रेगुलर चीजें जो बिजनेस में पार्टनर्स को मिल रही हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए। उसको कैपिटल में उसका कोई असर ना पड़े, लेकिन वो पार्टनर्स को मिल तो रही है, उनके कैपिटल का ही हिस्सा है, इसीलिए रेगुलर मिल रही है, इसीलिए क्या रखा गया इसका नाम, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर आपको पहले क्या प्रोवाइड करना है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि फ्लक्चुएटिंग में आप कैपिटल अकाउंट में ही दे देते थे, अब यहां आप नहीं देंगे। ये कंप्लीट हो गया। सिर्फ आप यहां दो चीजें ले सकते हैं, कैपिटल जो एडिशनल लगा रहा है वो, या कैपिटल अगेंस्ट ड्राइंग। उसके बाद जो आपका कैपिटल आएगा वो फिक्स्ड कैपिटल रहेगा। अगर ये चीजें नहीं दी है तो आपको लेने की जरूरत नहीं है, कैपिटल अनचेंज रहेगा। क्या रहेगा, अगर एडिशनल कैपिटल और कैपिटल अगेंस्ट ड्राइंग नहीं है इंफॉर्मेशन में, तो आपका कैपिटल हमेशा क्या रहेगा,
अनचेंज रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में कौन कौन सी चीजें रिकॉर्ड करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन बाय P&L, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो प्रॉफिट है वो, ये सारी चीजें आप, जो चीजें आपने पहले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में बैलेंस के साथ रिकॉर्ड कर दी थी या कैपिटल के साथ रिकॉर्ड कर दी थी, अब कैपिटल के साथ आपको रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके लिए सेपरेट अकाउंट बनाना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अगर कोई भी अकाउंट प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है ना, तो उसके भी अपने कुछ बैलेंसेस हो सकते हैं। तो आप यहां क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है तभी आपको लिखना है, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, अगर करंट अकाउंट का आपके पास पहले से क्रेडिट बैलेंस अवेलेबल है तो आप यहां शुरू करेंगे। सपोज ए और बी का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, तो आप यहां लिखकर शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप क्या करेंगे? उसी तरीके से टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर किसी पार्टनर का क्या है? करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस है, तो आप इसको पहले बैलेंस को इस तरफ लिखेंगे, फिर चीजों को रिकॉर्ड करेंगे। ए और बी का तो डेबिट क्रेडिट बैलेंस है और सी का मान लिया क्या है? डेबिट बैलेंस। क्लियर है कि नहीं? अब आप क्या रिकॉर्ड करेंगे? जो उन्होंने ड्राइंग की है, रेगुलर ड्राइंग, और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी चीजें इनको क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। इनके करंट अकाउंट को रिड्यूस करेगी, ना कि कैपिटल अकाउंट को। जो भी करंट इनकम आई है उसी से उनका कैपिटल क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज होगा। अब कैपिटल अकाउंट में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है, कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आने वाला। अगर कैपिटल आप लिख देते हैं तो वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कैपिटल की वैल्यू को बैलेंस में पोस्ट कर देते हैं तो फिर वो करंट अकाउंट नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में ही हम कैपिटल के बैलेंस को लिखते हैं और सिर्फ एक ही अकाउंट प्रिपेयर होता है, दो पार्ट में अकाउंट प्रिपेयर नहीं होता। और फिक्स्ड कैपिटल के बेसिस पर दो अकाउंट प्रिपेयर होता है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है ना? टू P&L, एप्रोप्रिएशन, यदि लॉस है तो लिखेंगे इफ लॉसेस। ठीक है, इसको रिकॉर्ड करने के बाद आपको क्या करना है? टू बैलेंस कैरिड डाउन, अगर जिस पार्टनर का इधर आएगा इधर लिखना है, और अगर किसी पार्टनर का सपोज इन दोनों का यहां आ जाता है, इसका नहीं आता इधर और इसका इधर आ जाता है, सी का, टू बैलेंस। अब क्या लिखेंगे? इसको भी इधर लिख सकते हैं, बैलेंस को आप इधर रिकॉर्ड कर सकते हैं, बैलेंस कैरिड डाउन। किसका? सपोज सी का इधर आया, मीन्स अगर किसी का अभी भी ड्राइंग ज्यादा है, उसके इनकम जितनी मिली है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ज्यादा है, लॉसेस ज्यादा हो गए हैं, तो उसका डेबिट बैलेंस भी आ सकता है। क्या आ सकता है? डेबिट बैलेंस। नहीं तो हमेशा कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, लेकिन करंट अकाउंट डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस ही शो कर सकता है फिक्स्ड कैपिटल के बेसिस पर। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल के बेसिस पर हमेशा आपका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस ही शो करेगा, डेबिट बैलेंस शो नहीं करेगा। लेकिन करंट आपका डेबिट या क्रेडिट बैलेंस शो कर सकता है अगर किसी ने अपने रेगुलर इनकम से ज्यादा ड्राइंग की है तब। ठीक है, अगर रेगुलर इनकम से कम ड्राइंग किया है तो उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस